आज जो भी हमने पढ़कर तो आए उसमें मैं पॉइंट्स निकाले थे। हाँ जी। हाँ, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, जितना पढ़ा है उसमें से एक पॉइंट है कि द प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ, द टास्क एंड द एक्सपेक्टेशंस विल बी ऑलवेज ओवरफ्लोइंग। हम्म। लेकिन जब तक हम अपना नजरिया ना बदले, कैसे टास्क को हम लेते हैं, कैसे हम उसको फिनिश करते, तब तक दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व। कितने सारे भी टेक्निक यूज कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व। सो वही चीज को इस बुक में एड्रेस किया हुआ है कि कैसे हम प्रायोरिटाइज करें, ताकि हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन जो हैबिट है उसको हम डील कर पाए। अंकिता जी, अगर इसमें हम OPIR मेथड यूज करें तो क्या कहेंगे हम? अगर हम OPIR यूज़ करें, ओवरव्यू में जो है वो ऑथर इंट्रोडक्शन और प्रीफेस के अंदर बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते हैं कि ये बुक किसके बारे में है। इस बुक में कुछ साइंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। इस बुक में मेजरली 21 ऐसे टूल्स, प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिसको अप्लाई किया जा सकता है डे टू डे लाइफ में, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वो डिफ़र करेगा हर एक की सिचुएशन के लिए और हर एक मीन्स के लिए। तो 21 टूल्स है, तो 21 चैप्टर्स हैं। एवरी चैप्टर इज़ डेडिकेटेड फॉर वन पर्टिकुलर टूल। उसके बाद में ऑथर इस प्रीफेस के अंदर ही कॉन्टेक्स्ट ये सेट करते हैं कि ये बुक मेनली आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट के लिए है। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन। पर्सपेक्टिव शिफ्ट अपॉन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे टू डे लाइफ में क्या हैं, उसमें से आपको उनको कैसे व्यू करना है। जैसे विकास जी ने कहा कि ओवरफ्लो करेंगी, बट कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा और कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट चीज़ों जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, उनको हमें पिक करके उन पे अपना फोकस लगाना है। इसको हम प्रीवियसली जैसे हमने 80-20 रूल पढ़ा, उससे रिलेट कर सकते हैं, परेटो प्रिंसिपल से। और इसमें ऑथर का मेन एजेंडा इज़ ऑल्सो टू एलिवेट द अवेयरनेस। हमारा टाइम के साथ में क्या रिलेशनशिप है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में क्या रिलेशनशिप है, और हम कितने अवेयर हैं उसको लेकर। देन ऑथर अपनी जर्नी शेयर करते हैं, क्योंकि वो अपनी जर्नी के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे वो एक कॉमन वर्क कर रहे थे एज पर हिम, विच वॉज अबाउट ट्रैम्प फ्रीड, जिसमें उनको शिप पे ट्रैवल करना होता था अक्रॉस सेवरल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर वो आए, उन्होंने सेल्स का अपना वर्क करना शुरू किया, येट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। फिर ऑथर के इस जर्नी में जो शिफ्ट स्टार्ट होता है वो उस एक सवाल से शुरू होता है, जो वो अपने आप से पूछते हैं कि वाई इज़ इट दैट अदर पीपल आर डूइंग बेटर दैन मी। बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं मुझसे अच्छा कि वो मुझसे बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल पीपल बॉर्न बेटर है किसी चीज़ में या ओवरऑल, बट इट इज़ जस्ट दैट वो कुछ चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं जो उनको रिजल्ट्स लेकर आते हैं, और वो उन चीज़ों को बार बार रिपीटेटिवली करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। उससे ऑथर ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ में, बिजनेस, सेल्स या ओवरऑल लाइफ में, ऑल वी हैव टू डू इज़, जो लोग ऑलरेडी उसमें मास्टरी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, उन्हें फॉलो करो। जो वो करते हैं उन प्रिंसिपल्स को उठाओ अपनी लाइफ में, रिपीट करो, अनलेस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, and you will automatically start to see the results in your life also. उसमें वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि कैसे फिर उनके प्रमोशंस स्टार्ट हो गए। अंकिता जी, आप बाकी सबको एंगेज करके क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। मीन्स ओके, हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको शेयर करना है। जी ठीक है। बिकॉज बिकॉज सो सभी को कहा गया था, तो वी आर अज्यूमिंग कि सभी पढ़कर आए। राइट, ओके। सो उसके बाद में कुछ एक हेडलाइन पर आते हैं जिस पे बात करते हैं ऑथर की सक्सेस इज़ प्रिडिक्टेबल। कोई इस पे हाईलाइट करना चाहेगा? इसमें ऑथर क्या बताया? सक्सेस इज़ प्रिडिक्टेबल, इट इज़ नॉट रैंडम। हाँ, इसका क्या मीनिंग है, ये शेयर करना है सबको जो भी पढ़कर आए। जी,
मनमोहन जी आप पढ़कर आए हैं शायद। अगर मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलूँ तो अगर हम कुछ जैसे विधि से सिद्धि होता है, जैसे हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी उसको फॉलो करके सक्सेस को पा सकता है। आई होप दिस इज द थिंग। एक्चुअली मैं बहुत मे बी 2-3 years ago मैं पढ़ा था। आई होप इफ आई एम रिकलेक्टिंग करेक्टली, सॉरी फॉर माई like I missed to read today. I think it's accurate almost. So anybody else would like to share? गुड इवनिंग ऑल। Good मुझे भी evening. यही विकास जी ने अभी शेयर किया। देयर इज सर्टेन मंत्रा एंड फॉर्मूला फॉर सक्सेस, and successful people already apply that formula in their life, and they can easily achieve their goals and targets. So if we can understand and apply the same formula in our lifestyle, also we will get the similar results with least effort. करेक्ट। सो ऑथर इसी बात को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें जैसे होता है ना, हमें लगता है हमें अपना रॉक माउंटेन खुद तोड़ना है, हमें लगता है हम पहली बार उसको लाइफ में कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत से लोग ऑलरेडी उस रॉक माउंटेन में से पाथ निकल के और उसको समिट को अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। सो हमें बस इतना करना है कि उनके टूल्स टेक्निक्स को अपने हिसाब से हमारे लिए कैसे फिट करते हैं उसको यूटिलाइज़ करना है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में मॉडलिंग भी बोलते हैं। सो आजकल काफ़ी फेमस टर्म है मॉडलिंग। मॉडल जिसके जैसा आप बनना चाहते हो आप उसको मॉडल करो, वो क्या कर रहा है, एंड यू विल स्टार्ट टू अचीव रिजल्ट्स एज वेल। ओके, उसके बाद में फिर ऑथर नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं जिसमें वो बात करते हैं अ सिंपल ट्रुथ की। सो उसमें ऑथर 2-3 मेजर की पॉइंट्स की बात करते हैं। सिंपल ट्रुथ क्या है? इंटरेस्टिंगली ये ट्रुथ बहुत सिंपल है बट हम भूल जाते हैं इस ट्रुथ को, इसलिए शायद ऑथर ने इसको ये हेडलाइन दिया है। सो ये कहते हैं कि जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए कंसंट्रेशन, सिंगल माइंडेडनेस, मतलब उस पर ही फोकस। या कभी कभी हम डाउटफुल भी हो जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये करूँ या ना करूँ। सो इसलिए ऑथर सिंगल माइंडेडनेस को की बात कर रहे हैं और उसको अच्छे से करके कंप्लीट फिनिश लाइन तक लेकर आओ। सो कॉन्सेंट्रेशन, सिंगल माइंडेडनेस और फिनिश लाइन तक लेकर आएंगे। ये एक तरीके से ऑथर ने फॉर्मूला दे दिया है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम स्टार्टिंग ऑफ द टास्क से अचीविंग ऑफ द टास्क के मोड में आ जाएंगे। क्योंकि कई बार स्टार्ट तो कर देते हैं बट बीच में छूट जाता है, हाफ वे या कभी कभी 80-90% पे भी। बट ऑथर इस फॉर्मूला को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ऑथर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, दो इट इज़ इंट्रोडक्शन बट इसमें ही काफ़ी सारे गोल्डन नगेट्स थे। सो बिफोर आई शेयर, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, आप लोगों ने भी श्योरली ये रीड किया होगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं, इसमें से कौन सी स्पेसिफिक हेडलाइन है, कौन सी चीज़ आपको बहुत रिलेटेबल लगी। ओके, आई थिंक मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा शायद। मनमोहन जी आप शेयर करेंगे? जी मैं बस बोलने ही वाला था कि वहाँ पे एक चीज मुझे अच्छा लगा कि ऑथर ने ये बताया कि द वेरी आउटसेट ऑफ द डे यू हैव टू प्लान थिंग्स इन एडवांस, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर आई मीन टू डू लिस्ट, और जो भी टू डू लिस्ट है उसमें से आपको जो भी मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट है, हार्डेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द डे, that you have to finish, that you have to start and finish, complete करना है आपको। तो उससे क्या होता है कि आप ये जैसे ये बुक का ही नाम है कि ईट दैट फ्रॉग, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को वो फ्रॉग का एनालॉजी समझाना चाह रहे हैं कि उससे आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उस काम करने से आपको आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप हैप्पियर होंगे, आप सक्सेसफुल भी होंगे।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि मैं भी वैसे ही रिलेट करता हूँ कि अपने आप में सुबह सबसे जो मुश्किल टास्क है मैं पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे सर से वो टेंशन हट जाए कि ये काम मुझे आज करना था और ये वाला मैं पहले करके ख़त्म कर दिया। ग्रेट, आपने 3-4 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समराइज कर दिया जो ऑथर ने डिस्कस किया था। ओके, सो अगर हम इसको उस तरीके से ले जैसे ऑथर ने हेडलाइंस के हिसाब से बताया है, सो जिस कॉन्सेप्ट की मनमोहन जी बात कर रहे थे वो था ईट दैट फ्रॉग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। अब वाई फ्रॉग एग्जैक्टली, सो इसमें ऑथर एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट बताते हैं मार्क ट्वेन का, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जिसमें बोलते हैं इफ़ यू ईट अ लाइव फ्रॉग अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल हैव योर डे द बेस्ट। थोड़ा सा अजीब है ये, बट ही एक्सप्लेन्स दैट, क्योंकि इससे बुरी चीज़ तो आपके साथ और कोई हो ही नहीं सकती है। सो विच ही फर्दर एक्सपैंड्स इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आप अपने दिन का सबसे हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले, तो डिसाइड कर लेते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सो इस चीज़ के अंदर उन्होंने हाईलाइट किया। अच्छा, इसके अंदर ऑथर ने 2 रूल्स की बात करी थी बेसिकली इस वाली हेडिंग के अंदर। सो एनीबडी वुड लाइक टू हाईलाइट कि वो 2 रूल्स कौन से थे? विकास जी, मेघना जी, पहला रूल and शायद ये था we क्या, lost- ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट, हाँ, मे बी। राइट, eat the earliest frog first. Okay. सो इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड रूल कोई पिक्चर में लाना चाहेंगे क्या? सेकंड रूल ऑथर ने बताया, सोनिया जी ने ग्रुप में शेयर भी करा था अपना। सोनिया जी, आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर? ओके, सेकंड क्या था? सो सेकंड रूल इज़ कि इसको आप अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट बना लें, कि जो आपका सबसे मुश्किल हार्डेस्ट वर्क है उसको आप मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ ख़त्म करें। जैसे मनमोहन जी ने बताया कि वो कर लेते हैं तो उसके बाद बोझ हट जाता है सर से। सो ये मेन 2 रूल्स थे जो ऑथर ने इस सब हेडिंग के अंदर हाईलाइट करे। अगेन उसके अंकिता बाद जी, इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि इन दोनों रूल्स को हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, since you are the healing expert, या energy सो expert. अगर हम इसको एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें, सो वी मे वांट टू लुक एट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें लगता है हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि हमारे दिन भर में अलग अलग काम होंगे, हर काम में सेम लेवल की एनर्जी नहीं ऑक्यूपाई होगी। छोटे काम में कम एनर्जी लगती है, बड़े काम में या हो सकता है उसमें लगती ना हो बट हमको लगता हो ऐसा। सो वी मे वांट टू चूज़ कि जब दिन के स्टार्टिंग पर जनरली हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ऐसे ही समझते हैं बिकॉज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द डे। सो जब आपके पास एक स्टॉक है रिसोर्स का, उस वक्त पर अगर आप वो काम लें जो कि ज़्यादा यूज़ करेगा इस स्टॉक को, जिसके लिए स्टॉक की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रूट होगा उस काम का वो अच्छा होएगा, क्योंकि आप उसमें वो एनर्जी डाल दो जितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है। कभी कभी हम मेजर टास्क्स को दिन के एंड में डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास एनर्जी नहीं बची है उसको करने के लिए। सो वी मे वांट टू कंसिडर और वी मे वांट टू थिंक अबाउट इट कि कौन से काम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उसको मैं अपने दिन में सबसे पहले स्केड्यूल करूँ, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट।
इफ़ नॉट देन एटलीस्ट उसका मैं ऐसा कौन सा हिस्सा कर सकता हूँ जो कि मुझे कम से कम डे के एंड तक तो वो कंप्लीशन तक लेकर चला ही जाएगा. सो दैट इज़ परहैप्स हाउ वी कैन लुक एट इट. Great. ओके, देन द ऑथर टॉक्स अबाउट, इस पे सबसे पहली चीज़ दैट वी हैव टू बी सिलेक्टिव. क्योंकि आजकल हम देखते हैं, हमें लगता है हम टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं और वो टू डू लिस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे आइटम्स भी होते हैं और हमें लगता है सक्सेस का मतलब या अकम्पलिशमेंट का मतलब है शायद कि उस टू डू लिस्ट में जब सारी चीज़ों पे टिक हो जाएगा तो मेरा दिन सक्सेसफुल है. बट एज पर द ऑथर he says select the impactful things which will make you achieve your day or win your day rather than having go through all the things in the to do list. impactful चीज़ें कौन सी हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है. सो उससे हम अपने लिए भी इसको रिव्यू कर सकते हैं ईच वन ऑफ अस कि अभी हमारी टू डू लिस्ट एक लीनियर फैशन के अंदर है जहाँ पर हर एक चीज़ की इक्वल वेटेज है, या फिर हमें पता है कि नहीं कौन सी चीज़ 80-20 के हिसाब से कौन सी चीज़ है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है और सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा एनर्जी हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करें. सो वी कैन रिव्यू आवर लिस्ट सॉल्व अकॉर्डिंगली. देन ओके, सो अभी क्योंकि वी हैव अदर्स ऑल्सो, इनके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट जो कोई और शेयर करना चाहे जो आपको अच्छे लगे इंट्रो पार्ट से. सोनिया जी ने पढ़ा तो ठीक से है, लेकिन शायद सोनिया जी बिजी हैं थोड़ा, मे बी. ओके, हाँ, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में भेजा था रिकॉर्डिंग, सो आई आस्क्ड हर, दैट्स व्हाई. ओके, एनीबडी एल्स? विकास जी, मेघना जी, चारुल जी. अभी लगता है मोमेंटम बनेगा, अभी कोई पढ़ के नहीं आया. दिस गिव्स मी अ टीचर काइंड ऑफ अ फीलिंग जब हम खुद से हाथ नहीं रेस करते तो पूछते हैं. ओके, एनीवेज, ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ऑथर नेक्स्ट चीज़ पे हाईलाइट करते हैं. ऑब्वियसली ये इसको हम क्रक्स कह सकते हैं, बट ऑथर अभी हाईलाइट इसको कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस प्रिंसिपल विच इज़ टेक एक्शन इमीडिएटली. सो ऑथर ने बुक के स्टार्ट में ऑलरेडी इस पे बात किया. इसमें ऑथर ने एक इक्वेशन की बात करी है या प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी है कि हमारी प्रोफेशनल या फिनेंशियल सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी एक्शन ओरिएंटेशन या एक्शन अलाइनमेंट कितनी है. मतलब हम कितना एक्शन लेते हैं सही डायरेक्शन में, वो डिफ़ाइन करता है कि हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे प्रोफेशनली, पर्सनली, फिनेंशियली, किसी भी तरीके से. एंड द रीज़न ऑथर ने ये बात बोली है बिकॉज प्लान्स तो हम लोग बहुत करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट वो प्लान से एग्जीक्यूशन का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना वही डिफ़ाइन करता है कि वेदर हम अपने माइलस्टोन तक पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे. सो दैट इज़ वाई ही इज़ फोकस्ड ऑन दिस. तो उसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट स्टार्ट विद योर मेजर टास्क इमीडिएटली. मतलब अगेन फ्रॉम हियर ओनली द प्रोक्रेस्टिनेशन पॉइंट्स कम इन टू प्लेस कि हम सोचते हैं कल शुरू करेंगे, बट ही सेज द मोमेंट यू थिंक स्टार्ट इट. वी कैन परहैप्स अप्लाई 2-minute रूल टू इट ऑल्सो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा जो इनर्शिया है उसके लिए वो ब्रेक हो जाए और कम से कम मोमेंटम बिल्ड हो जाए उस एक्शन को करने के लिए. मे बी अगर मुझे कोई यूट्यूब वीडियो बनानी है या मुझे एक अपना रिज्यूमे अपडेट करना है या मान लीजिए लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सो ठीक है मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं पूरा करूं, बट इन 2 मिनट में मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूं ताकि वो एक मोमेंटम क्रिएट कर दे उस काम के लिए. देन ही टॉक्स अबाउट द डिसिप्लिन टू वर्क स्टेडीली. इंटरेस्टिंगली जो मेरे हाईलाइट का था इस स्टेटमेंट में, इट वाज स्टेडी, क्योंकि हम कभी कभी इंटेंसिटी में आके तो डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बट वो इंटेंस होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है. सो वी कैन रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द टॉर्टॉइस एंड द रैबिट स्टोरी. स्लो तो नहीं, बट हाँ, स्टेडी विंस द रेस, कंसिस्टेंसी विंस द रेस. सो इसमें ऑथर इस पे हाईलाइट करते हैं. एंड देन सिंगल माइंडेड फोकस अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड. सो ये था एक्शन को कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है या उसको एक्शन में कैसे लेकर आना है. Okay, then the author talks about
developing the habit of success, he's not talking about how can you get successful, he's talking about आप उसकी habit कैसे build कर सकते हैं. क्योंकि generally हम success को एक as per the author perhaps one time opportunity view करते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं successful हूँ, या अगर वो हो गया तो मैं successful हूँ. But like author mentions that success is a habit for successful people. It is not a one time opportunity for them. How do they build that habit is कि जो भी आपकी चीज़ है जिसको आपको सीखना है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें जब तक वो आपके सबकॉन्शियस में लॉक ना हो जाए, एंड कंटिन्यू अनलेस इट बिकम्स अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो इसमें ऑथर ने एक हैबिट की भी डेफिनेशन दी है, व्हाट एग्जैक्टली हैबिट इज़. एंड देन इस हैबिट को आप सक्सेस हैबिट में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दैट ऑथर टॉक्स अबाउट कि आपका स्टार्ट जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसके साथ आप स्टार्ट करें, उसको अकम्प्लिश करें, आपको पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सेल्फ एस्टीम रेज होगी, वो जो एनर्जी बिल्डअप होगी, क्योंकि आप एनर्जी की बात कर रहे थे, वो एनर्जी प्रोपेल करेगी, एक्सपैंड करेगी, और वो आपके अंदर होता है ना कि हम एक दिन में एक काम कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे पास एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो बढ़ी हुई एनर्जी से हम सोचते हैं कि अब मैं और कौन सा काम कर सकता हूँ. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक पॉजिटिव एडिक्शन. जैसे नेगेटिव की एडिक्शन है, सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक पॉजिटिव एडिक्शन, जिसकी बात ऑथर नेक्स्ट हेडिंग में करते हैं कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव हैबिट्स के लिए एडिक्शन में ले आएँ. बार बार अगर उनको रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस. ऑल्सो हम ये भी अपने लिए चेक कर सकते हैं, किसी दिन अगर हमें लो फील हो रहा है या फिर हमको परहैप्स कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है या कुछ बैरियर लग रहा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं ऐसा कौन सा काम है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है जिसकी वजह से आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक दिस. क्योंकि किसी ने बात करी ना कि वो बर्डन या बैगेज, वो बर्डन हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, वो हमें एक अनकॉन्फिडेंट जोन या लो सेल्फ एस्टीम के जोन में ले आता है. सो दैट इज़ वाई ऑथर इज़ ब्रिंगिंग दिस, दैट हाउ कैन यू बिल्ड सक्सेस एज अ हैबिट बाय रिपीटिंग इट एंड अकम्प्लिशिंग इवन स्मॉल विंस थ्रू आउट द डे. अगर इस पर कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो अपना शेयरिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव एडिक्शंस एंड हैबिट्स ऑफ सक्सेस पे, मे बी इवन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हम लोग एक दूसरे के भी सीखते हैं. This is very important point of this chapter, of this introduction part, क्योंकि ये एक्चुअली सारे सक्सेसफुल लोग यही फॉलो करते हैं अनकॉन्शियसली भी, इसीलिए हो पाता है. जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ को करने से किक मिलती है. फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ कि लेट्स से इफ आई एम लिसनिंग ऑडियो बुक फॉर 30 मिनट्स डेली, और उसे सुनने के बाद जो मेरे को, इसमें उन्होंने शायद एंडोर्फिन का नाम भी लिया ना कुछ. करेक्ट, एंडोर्फिन्स. एंडोर्फिन्स, तो ये हार्मोन से जो भी इसका सेक्रेशन होता है, ये हमें किक देता है, और फिर उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एब्सोल्युटली राइट. जैसे जो लोग डेली जिम जाते हैं तो उनको जिम जाने से क्या होता है, पॉजिटिव एडिक्शन है वो बेसिकली. ट्रू. ये हम क्रिएट कर पाए उन चीज़ों में जो हम करना चाहते हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ें हो जाती हैं. एब्सोल्युटली ट्रू, राइट. इसलिए सक्सेस के बड़े एडवांटेज हैं. राइट. ट्रू, अग्रीड. लाइक आई कैन से फॉर माई एग्जाम्पल, मेरा मॉर्निंग का वॉक इज़ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, बिकॉज वो मॉर्निंग के वॉक पे 3-4 चीज़ें क्लब होती है. एफर्मेशंस की रिकॉर्डिंग क्लब होती है, कभी कभी विजुअलाइजेशंस क्लब होता है, अलॉन्ग विद दैट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्लब होती है, एंड सेल्फ टॉक क्लब होती है. सो वो करने से इट रियली मेक्स मी फील कि मैंने इतने से टाइम में कितना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, एंड दैट रियली बिल्ड्स अपॉन द एनर्जी एज वेल. इवन फॉर दैट मैटर, जैसे ये सेशन हम कर रहे हैं, अब जैसे अंकिता जी और हमारी बात हुई कल, हमें पता है कि हम दोनों ने वो बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमें पढ़ने में कितना मज़ा आया था, और इस सेशन में अभी भी हम उतना एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हम रिकॉल कर पा रहे हैं सारी चीज़ें. तो हमारे लिए अभी पॉजिटिव एडिक्शन की तरह है. अब हम वेट कर रहे हैं रियली, बल्कि हमें लग रहा है अच्छा सैटरडे तो बहुत दूर है, कल होता तो कितना अच्छा होता. ट्रू ट्रू ट्रू. तो अब हमें लग रहा है जल्दी से ये बुक मतलब कंप्लीट हो जाए, हम 21 चैप्टर्स करें, कितना मज़ा आएगा. तो दिस इज़ लाइक मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड पॉजिटिव एडिक्शन. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सभी के लिए ये क्वेश्चन है.
जैसे ऑफिस में मैं जैसे हैबिट बनाया हूँ कि चाहे वीकली मेरे टास्क है या डेली टास्क है या कंटिन्यूअसली कोई भी टास्क मेरे पास आता है करने के लिए, तो मैं उसको एक डायरी में लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। और उसमें से एक मैं पहले मैं प्रायोरिटाइज करता नहीं है, पर अभी आजकल मैं उसको थोड़ा सिलेक्टिव कर रहा हूँ कि कौन से टास्क को मुझे पहले अपने टाइम और एफर्ट को, अटेंशन को उसको देना है। मान लीजिए छोटा से छोटा टास्क हो, अगर उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और उसको मैं स्ट्राइक डाउन करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे माइंड में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। और मुझे लगता है कि हाँ, मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता हूँ और ज़्यादा एफर्ट डाल सकता हूँ। बाकी मेरे जो टास्क है उसके लिए मुझे बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ कि बाकी को भी मैं आसान से कर लूँगा। तो वो जो एक किक मिलती है, जो अभी राहुल भाई ने बताया कि एक जो किक मिलती है जो पहले टास्क से ही चाहे वो जितना छोटा क्यों ना हो, उसको अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे लिए ही वो बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं क्या अभी? इसके अंदर हाँ, 3 मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक तो देर आर नो शॉर्टकट्स। सो हम सोचे कि कोई शॉर्टकट होगा, ऐसा है नहीं। प्रैक्टिस 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 अनलेस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड देन उसके बाद ऑथर 3 Ds ऑफ न्यू हैबिट फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं कि वो 3D रूल क्या है एग्जैक्टली। सो उसमें 3 क्वालिटीज़ हैं जिस पे वो फोकस करते हैं। पहला, डिसीजन। डिसीजन किस बात का? कि मुझे हैबिट बनानी है। पहली बात तो डिसाइड ही करना पड़ेगा दैट आई हैव टू क्रिएट दैट हैबिट। सेकेंडली, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस until it becomes automated, ऑथर की हैबिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का रोल अगेन कम्स टू द पॉइंट ऑफ 80 या 90% अचीवमेंट तक उसको छोड़ नहीं देना है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं, बट जब तक वो मेरी पर्सनालिटी में लॉक ना हो जाए, ऑटोमेटिक बिहेवियर में ट्रांसलेट ना हो जाए, इस 3D को रूल को अप्लाई करते हुए हमें उसको कॉन्टीन्यूसली करना है ताकि हम हैबिट क्रिएट कर सकें। एंड देन द लास्ट पार्ट विच इज़ साइंटिफिकली बैक्ड अप ऑल्सो, जिसमें ऑथर बात करते हैं विजुअलाइज योर सेल्फ एज द वे यू वॉन्ट टू बी। ये हम सबको पता है और हम सब अलग अलग चीज़ों के लिए करते भी हैं। ऑथर के बुक के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने क्या बोला इसको, कि अगर आप किसी चीज़ में और कंसिस्टेंट होना चाहते हो या अपना काम कंप्लीट करना चाहते हो, विजुअलाइज योर सेल्फ एज अ पर्सन जो अपना काम शुरू करता है, पूरी कमिटमेंट के साथ उसको ख़त्म भी करता है, एंड यू अचीव। हाउ डू यू फील अचीविंग इट? सो द विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हम इक्वेशन कह सकते हैं दैट योर परफॉर्मेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ इमेज। आपकी अपने बारे में क्या छवि है वही आपकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगी। सो इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, हाई परफॉर्मेंस; इफ़ इट इज़ लेस, सो लेस परफॉर्मेंस। सो मेनली इन बातों के ऊपर इंट्रोडक्शन के अंदर ऑथर ने बात करी थी। ओके, बाकी के चैप्टर्स के नाम अगर हम सबको आज बता दें तो कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं आगे इसमें? सो सब चैप्टर्स है। पहला, सेट द टेबल। सेकेंडली, प्लान एवरी डे इन एडवांस। थर्ड, अप्लाई 80-20 रूल। फोर्थ, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिफ्थ, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, इंटरेस्टिंग कि क्या होगा इसमें। सिक्स्थ, यूज द ABCDE मेथड continually. सेवेंथ, फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया। एट्थ, अप्लाई द लॉ ऑफ 3. Ninth, prepare thoroughly before you begin. 10th, take it one oil barrel at a time. Okay. 11th is upgrade your key skills. Then leverage your special talents. फिर identify your key constraints. 14th, put the pressure on yourself. 15th, maximize your personal powers. 16th, motivate yourself into action. 17th, get out of the technological time sinks. We'll have to look out as per the author. 18th, slice and dice the task. 19th, create large chunks of time. Okay. 20th, develop a sense of urgency. 21st, single handle every task.
ओके, एंड द लास्ट इज कंक्लूजन. सो ये सारे चैप्टर्स हैं ये जो भी हमने जो स्टेप इस किया, book के अंदर है. ये कोई बता सकता है OPIR में से कौन सा पार्ट था, ये O या P? शायद पता नहीं होगा सभी को. मेघना को पता होगा, लेकिन मेघना पढ़ा है. सॉरी, थोड़ा सा ना नेटवर्क. हेलो. हाँ जी. OPIR में से कौन आज सा मेरा पार्ट हम भी कर रहे हैं अभी? है कौन सा स्टेप है ये? इसमें से मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं. नेटवर्क थोड़ा वीक है यहाँ पे. ओके, चलो अंकिता जी आप ही बता दीजिए, वैसे भी टाइम हमारे पास कम है. सो ये है ओवरव्यू. राइट. तो हम सबको थोड़ा बिकॉज हम बता इसमें सकते हैं कि OPIR क्या है. सो OPIR के अंदर कैसे हम सिलेक्टिवली रीडिंग को अपना हैबिट बना सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. O इज़ ओवरव्यूइंग. हम बुक उठा रहे हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना है वेदर इट विल वर्क फॉर मी और नॉट, और कितना वर्क करेगी. सो ओवरव्यू के अंदर हम स्टार्ट करते हैं बुक के नाम से, ऑथर कौन है, फिर ऑथर के बारे में क्या लिखा है, दैट सेट्स द क्रेडिबिलिटी कि उन्होंने किया क्या है जो हम उस बुक को ले उनकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू. एंड उसके अंदर हम एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स भी देखते हैं, बिकॉज जैसे इसमें हमने देखा क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन. सो फॉर मी इट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग. व्हाट इज़ दिस? सो आई विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस चैप्टर. इट्स लाइक आई एम क्रिएटिंग दैट एनर्जी और कनेक्शन विद द बुक ऑल्सो ओवरव्यू के अंदर, हाउ इट वर्क्स फॉर मी. और एक्चुअली सेकेंडली हाँ. जी, सेकेंडली प्रीव्यू के अंदर हम, सॉरी कोई अंकिता जी बोल रहे बोल हैं. रहा हूँ, ये हाँ जी. मुझे ये बुक का नाम में जो फ्रॉग का वर्ड यूज किया गया है, जैसे तो इसके पीछे कुछ कारण है क्या? मतलब व्हाई जी, वी आर द नेम फ्रॉग कंपेयर टू इम्पोर्टेंट टास्क? जैसे ऑथर ने, मैंने एक ही उसका प्रीफेस पढ़ा हुआ है और इंट्रोडक्शन, जी. तो उसमें मुझे क्लियर हुआ नहीं. किसी को, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा अगर क्लैरिफाई करे तो अच्छा रहेगा. सो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑथर बताते हैं अपने इसके अंदर इंट्रोडक्शन में, ट्रूथ अबाउट फ्रॉग्स, जिसमें वो मार्क ट्वेन की स्टोरी बताते हैं कि इफ़ द फर्स्ट थिंग यू डू ईच मॉर्निंग इज़ टू ईट अ लाइव फ्रॉग, यू कैन गो थ्रू द डे विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट दिस इज़ प्रॉबेबली द वर्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू ऑल डे लॉन्ग. सो यहाँ पर ऑथर फ्रॉग को हमारे मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क से कंपेयर कर रहे हैं. तो इसीलिए मार्क ट्वेन की स्टेटमेंट के हिसाब से ईट दैट फ्रॉग मतलब अपने उस काम को कर लो ख़त्म, सो दैट आपको पता है कि अब दिन में इससे डिफ़िकल्ट चीज़ मेरे सामने कोई नहीं आने वाली है. सो दैट इज़ द एनोलॉजी दैट द ऑथर इज़ गिविंग हियर. थैंक यू. और बेसिकली अगर इसे हम पूरी बुक रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में लें, तो हमने अपना पहला फ्रॉग ईट कर लिया है. जो इनिशियल इनर्शिया होता है टू स्टार्टिंग एनीथिंग, तो वो स्टार्ट हमने कर लिया है सबने. तो आई थिंक उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं. करेक्ट. ठीक है, तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट ओनली. तो अब अंकिता जी, हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है? सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो है सेट द टेबल. आई हैव ऑनेस्टली आई हैव नॉट रेड दिस चैप्टर सो फार, तो ये हमें तभी पता चलेगा, बट वी कैन गो थ्रू इट क्विकली. बहुत छोटे छोटे बड़े अच्छे से चैप्टर हैं, बड़े प्यारे प्यारे से, तो बहुत इजीली पढ़ने में मज़ा आएगा. इसका मज़ा तभी है जब हम सब लोग पढ़कर आए, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करें, सोचें, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉल करें, तो मज़ा है. अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ नॉलेज शेयरिंग का फ़ायदा नहीं होगा, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स का फ़ायदा होगा. करेक्ट. तो सभी उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल. ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी.